So guys, it's Jovan and you know what time it is? Disco time. क्या हालचाल तुम्हारे जनता। हम दोबारा से लेके आ चुके हैं एक और नई वीडियो को। और अगर तुम सोच रहे होगे कि भाई एक मिनट, अब ये 3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड कर दी और अब एक और, तूने टाइम नहीं लिया इस बार 1 महीने का। नहीं, देखो अब मैं सीरियस हो चुका हूँ अपने इस चैनल को लेके। मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा 3 दिन में या फिर 4 दिन में। एंड अभी ये नया मंथ है, तो इस नए मंथ में 10 दिन बाद मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं मिड टर्म के। और जैसे मैंने तुम्हें प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया कि मैं एक 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ, तो ऑफकोर्स मेरे को उन पे फोकस करना पड़ेगा। तो मैंने संडे के टाइम पे बहुत सारी वीडियो की रिकॉर्डिंग कर लिया, ठीक है, और उन्हें बस एडिटिंग करना रहता है। तो उन्हें एडिट करके मैं अपने पेपर्स के टाइम पे भी अपलोड करता रहूँगा। मेरा पूरा का पूरा ट्राई यही रहेगा। बट मैं अकाउंट्स वाले पेपर में कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज अकाउंट्स वाले पेपर में मुझे रात भर बैठ के पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिकॉज अकाउंट्स की एक पहली पूरी बुक आ रही है और दूसरी बुक का पहला चैप्टर आ रहा है, जो कि बड़ा गंदा चैप्टर है यार। कॉमर्स वाले मेरी बात को समझ ही जाएंगे। तो ये है हमारी दिरोत वाली स्टोरी का पार्ट 2। इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा ना खींच के स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो हमने छोड़ी थी दिरोत के डीमन बनने के बाद। अब दिरोत जाता है हमारे मोनियन एम्पायर पे हमला करने के लिए। वहाँ पे वो पूरी अपनी डीमन आर्मी को लेकर आता है और मोनियन गार्ड्स भी तैयार हो जाते हैं। मोनियन एम्पायर के ऊपर लगा होता है एक पूरा का पूरा बैरियर, ठीक है। अब उस बैरियर की वजह से डीमन्स अंदर नहीं जा पा रहे होते हैं और वॉरियर के पास इसी वजह से एडवांटेज आ जाता है और वो बैरियर के बाहर वाले डीमन को अपने हमले से मार देते हैं। ये सिलसिला ज़्यादा देर तक नहीं चलता, बिकॉज दिरोत आता है और अबैसियल स्ट्राइक मार के उनका वो पूरा का पूरा बैरियर ही तोड़ देता है, और जिसकी वजह से डीमन्स अंदर घुस जाते हैं। और जैसे डीमन्स अंदर घुसे तो वो भाई चीड़ फाड़ खून खराबा करना स्टार्ट कर देते हैं। ह्यूमंस के पास पहले एडवांटेज था कि वो जीत रहे थे डीमन के अगेंस्ट। उस बैरियर की वजह से पहले ह्यूमंस जीत पा रहे थे, बट दिरोत मामू आए एंड दे बी लाइक फक ऑफ बिच, इसे कहते हैं कम बैक करना। और उन्होंने लेजेंडरी फील्डिंग सेट कर दी लोगों की। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है इनके लिए एक्चुअली में। और डीमन आर्मी यहाँ तक नहीं रुकती, वो साला मोनियन एम्पायर के इतने अंदर चली जाती है जहाँ पर इम्पीरियल स्क्वाड है, इम्पीरियल या फिर लाइट बॉर्न स्क्वाड है। लाइट बॉर्न स्क्वाड से तुम थोड़ा बहुत फेमिलियर हो गए, तो गेम के अंदर इनकी परचेजेबल स्किन भी हैं जो कि बड़ी महंगी बिकती हैं। भाई कौन खरीद रहा है इनको यार, मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे पे तो एक भी नहीं खरीदी जाएगी। टीम के अंदर आता है हमारा आलू कार्ड, हरित, फैनी, टाइग्रियल और ग्रेंजर या फिर ग्रेंगार, जो भी तुम्हें ग्रेंगार तो पोकेमोन होता है भाई, और ग्रेंजर होता है। और इन 5 में से हमारा टाइग्रियल इनका लीडर होता है। डीमंस ने बाकी चुच्चे मुच्चे सोल्जर्स को तो लपेट लिया होता है। अब वो आते हैं उन लोगों के ऊपर जो उनके सामने टिक रहे होते हैं, इवन तो वो उन्हें ओवर पावर भी कर रहे होते हैं। बट ये 5 लोग हज़ारों की तादाद में मोश को कैसे संभाल लेंगे। एंड यहीं पे फिर दोबारा से पेज टर्न हो जाता है। पहले तो हमारे लाइट बॉर्न स्क्वाड इन सबको हैंडल कर पा रहे थे, बट डीमंस के नंबर ज़्यादा हैं भाई, वो हज़ारों की तादाद, हज़ारों के लाखों की तादाद के अंदर होंगे कमीने। अब इनके पास क्या है, 5 बंदे नहीं संभाल सकते इनको। टाइगर मामू सिचुएशन को देखता है, एनालाइज करता है और एज अ गुड लीडर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, वो उन्हें अपने बंदों को ऑर्डर देता है रिट्रीट करने का। और सब रिट्रीट कर देते हैं जहाँ पे हमारी सिल्वाना मामू होती है। एंड सिल्वाना मामू इज़ एक्चुअली सीरियस अबाउट द कंडीशन। वो जाती है अपने भगवान के पास, दुआ मांगती है वो बैक कर रही है पावर के लिए, बिकॉज अभी वो पावरलेस पड़ रहे हैं। एंड जब ये यहाँ पे प्रेयर कर रही होती है तो इसके पास डीमंस दिरोत और थॉमस मामू भी आ जाते हैं कि उसे वो रोक सकें। दिरोत तो आते यही कह देता है कि साला सबको मार दो जो दिखे, हमें एक भी प्रिजनर नहीं बनाना। भाई का मोटो बिल्कुल सिंपल है, जो दिखा उसकी जान ले लो। और यहाँ पे लाइट बॉर्न स्क्वाड है, वो यहाँ पे टाइम बाय करवाने के लिए इनसे भिड़ते हैं। एंड जब वो देखते हैं कि वो डीमंस अब वो कुछ नहीं कर पा रहे हमारे टीम का, तो दिरोत भाई ऑर्डर कर देता है थॉमस को कि जा मुन्ना जा, लड़का रहा उनसे। और थॉमस भी चुपचाप चल देता है। खैर मेरे को थॉमस के लिए बहुत बुरा लगता है। एक्चुअली में मैं वो तुम्हें थॉमस की स्टोरी के अंदर बताऊंगा कि मुझे थॉमस के लिए एक्चुअली में बुरा क्यों लगता है। बिकॉज इस बंदे को एक्चुअली में अबैस का किंग बनना है, इसे अबैस को रूल करना है, बट ये बेचारा अबैस को रूल नहीं कर पा रहा। कोई ना कोई आके इसकी पोजीशन को हड़प लेता है। एंड अब देखो कल का आया हुआ लोंडा हमारे थॉमस मामू को ऑर्डर दे रहा है। थॉमस जाके टाइगर से हेड ऑन हेड लड़ता है। एंड मैं यहाँ पे लिटरली टाइगर के लिए एक रिस्पेक्ट बटन बोलना चाहूँगा कि भाई देखो, टाइगर अपनी टीम को भी लीड कर रहा है, डीमन से भी भिड़ रहा है, और ऐसे बंदे से जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा डेंजर है। तुमने इन गेम डैमेज भी देखा होगा थॉमस का, एंड लोअर अकॉर्डिंग थॉमस एक्चुअली में प्रीटी डेंजर है। एंड उसके सामने भी बंदा डरता नहीं है, वो हेड ऑन हेड उससे फाइट करता है। उसे डैमेज तो नहीं पहुंचा पा रहा, बट इतना तो उसे पुश कर रहा है कि वो बाकी के लिए टाइम बाय कर सके। इसी बीच हमारी सिल्वाना की प्रेयर भगवान सुन लेते हैं। एंड फिर कुछ ये होता है। यहाँ पे भी वो बेस से लाइट बॉर्न स्किन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, जैसा तुम देख ही सकते हो। जब इनको ये नई पावर मिलती है, फॉर द फर्स्ट थिंग जो फैनी ने किया वो उड़ के भाग गई। एक्चुअली में ये देखो, उससे पावर मिली और वो उड़कर भाग गई। एक्चुअली में वो पूरी भागी नहीं है, वो बस ऊपर से नजर रखेगी, जिसको भी मदद की जरूरत पड़ेगी वो वहीं पे आकर हमला कर देगी। ऑफ गार्ड वो डीमंस पर अटैक करने का प्लान है फैनी का, अब तुम समझ ही गए होगे।
एंड स्टिल इस पावर के मिलने के बाद भाई टायरियल तो भाई देखो भाई कितने डीमन को अपनी अल्ट से भाई वो स्टन कर रहा है भाई डब्लू एंड सिल्वाना मामू भी आ जाती है हमारे बैटल ग्राउंड के अंदर। और तुम देख ही सकते हो ये वो फ्रीकी ट्रांसफॉर्मेशन लाइक बैडी से ये क्या बना दिया। मुझे तो पहली वाली सिल्वाना का वर्जन ही पसंद था बट ये वाला भी मेरे को चलेगा। एंड यहाँ पे अब स्टार्ट होती है असली बैटल। अब ये 6 लोग मिलके हमारी एपेसल आर्मी को टक्कर देने लग जाते हैं। एंड अब दिरोथ को भी गुस्सा आ जाता है कि अब उसकी एपेसल आर्मी कुछ कर नहीं पा रही। तो फाइनल बॉस डिसाइड करता है बैटल ग्राउंड में उतरने का। एंड वो आते ही हमला कर देता है हमारी लाइट बोन स्क्वाड के ऊपर अपने एपेसल स्ट्राइक से। वो तो टाइगर अगर आगे आ गया और उसे अपनी शील्ड से ब्लॉक कर लिया। एंड इसी मौके का फ़ायदा उठाती है हमारी सिल्वाना। वो अटैक कर देती है दायरोथ के ऊपर एंड वो भी उसके चेस्ट में लगे उस रेड जैम के ऊपर। जैसे ही रेड जैम के ऊपर सिल्वाना का स्पेयर लगता है, दिरोथ और सिल्वाना के सामने मेमोरीज फ्लैश आउट होती है, मेमोरीज रिवाइंड होती हैं। वो खुद ही देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है। एंड इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर सिल्वाना को पता चलता है कि जिससे वो लड़ रही थी, जो कि मोनिन एम्पायर के लिए एक डेंजर था, वो और कोई नहीं उसी का ब्रदर था। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि भाई उसका भाई सबसे बड़ा खतरा होगा उसी के घर के लिए। एंड दिरोथ भी अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। भाई देखो इस बंदे को कितना बड़े लग रहा है ह्यूमन फॉर्म के अंदर, ये लाइक बिल्कुल पूकी दायरोथ लग रहा है। एंड सिल्वाना तो भाई बहुत इमोशनली हो जाती है। वो दिरोथ को बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है बट दिरोथ बहुत टाइम पहले ही लाइक अपनी ह्यूमैनिटी को पूरी तरीके से खो चुका है। लाइक हाँ उसके अंदर इंसानियत है बट वो इंसान से ज़्यादा अभी डीमन के अंदर है। लाइक उसने अपनी ज़्यादा लाइफ डीमन के फॉर्म में ही बिताई है। तो एक तरफ हम ऐसा कह सकते हैं कि उसके डीमन साइड ने उसके ऊपर कंट्रोल पा लिया दोबारा से एंड वो वहाँ से कूद जाता है। उसके बाद सिल्वाना थोड़ी बहुत सैड तो होती है कि भाई अभी तो उसका भाई मिला था एंड वो दोबारा अलग हो गए। बट वो इस चीज़ के लिए दुख नहीं मनाता। वो एक परफेक्ट एग्जांपल है एक क्वीन का। वो अपनी पर्सनल फीलिंग को साइड करके स्टिल उसको पता है कि उसको बहुत टाइम बाद उसका भाई की शक्ल देखने के लिए मिली, ठीक है, और उसने अपने भाई से लड़ाई भी करी बट अपनी पर्सनल फीलिंग्स को उसने साइड किया और वो मोनिन एम्पायर के लिए उसने सोचा। एंड ये लाइक तुम देख ही सकते हो कि सिल्वाना ने पहले अपने भाई से लड़ाई करी, उसे इंजर्ड किया एंड जब उसे पता चला ये तो भाई मेरा ही भाई था और फिर ही दिरोथ डीमन में ट्रांसफॉर्म होकर चला गया। इससे भाई लाइक बंदे के ऊपर मेंटली कितना प्रेशर पड़ेगा बट स्टिल उसने इन चीज़ों को साइड करी सिर्फ अपने किंगडम के लिए। तो तुम कह सकते हो कि सिल्वाना एक परफेक्ट मटीरियल है एक क्वीन के नाते। एंड हाँ यहीं तक थी हमारी ये स्टोरी। और तुम अब सोच रहे हो कि भाई आफ्टर बैटल क्या हुआ होगा कि लाइक अभी लड़ाई वड़ाई हो गई है, हमें सिल्वाना को पता चलेगा, वो तो अब मोनिन एम्पायर को संभाल लेगी और बाकी लोग उसकी हेल्प करेंगे। बट दिरोथ का क्या होगा, वो तो कूद गया क्लिफ से। हाँ अब मैं तुम्हें बता दूं जब दिरोथ का रिवाम्प आएगा उसके अंदर दिरोथ की लोर भी थोड़ी बहुत चेंज होगी और वो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगी। उसके अंदर बस यही आफ्टर बैटल का वो लिखा जाएगा। लाइक सुनने में तो यही आया है कि जो भी इस आफ्टर बैटल के बाद जो भी दिरोथ की लाइफ में हुआ है वो उसके अंदर लिखा जाएगा। एंड अगर वो आता है तो मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा जब दिरोथ रिवाम्प होगा तभी। तो इसका पार्ट 3 जब ही आएगा जब दिरोथ रिवाम्प होगा और उसके अंदर लाइक लोअर में थोड़ा बहुत चेंज आएगा। लाइक तो मेरी बात को समझ ही गए हो मेरे कहने का क्या मतलब है। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। अगर तुमने एंजॉय करा है तो लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो चैनल को, बिकॉज अब मैं कंसिस्टेंट हूँ इस चैनल के ऊपर। रेगुलर तो नहीं बट 3 दिन के अंदर तो मैं एक लॉन्ग वीडियो गिरा ही करूँगा। और तुमसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय।